Everyone, I am Poonam Yadav, Assistant Professor, Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani Bhilai. Today we discuss about what is DHTML. हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि DHTML क्या होता है, DHTML के बेसिक्स, डेफिनेशन क्या है, कंपैरिजन विद HTML, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारा कुछ आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं DHTML से। तो क्या होता है DHTML? इट स्टैंड्स फॉर डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम जानते हैं HTML, उसके सामने D वर्ड लिया है, दैट इज D इज़ फॉर डायनेमिक। ओके, ये कोई लैंग्वेज नहीं होती है, इट इज़ अ टर्म डिस्क्राइबिंग द आर्ट ऑफ मेकिंग डायनेमिक इंटरेक्टिव वेब पेजेस। ठीक है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई अलग तरीके की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है कि कितना हम डायनेमिक या इंटरेक्टिव अपने वेब पेजेस को बनाते हैं इस DHTML का यूज़ करके। तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम जो HTML की जो वेबसाइट जो सिंपल, स्टैटिक और ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनती थी, उसको हम मोर आर्टफुल तरीके से उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, इट डिज़ाइन टू इन्हेंस द वेब यूज़र्स एक्सपीरियंस, ये उसके एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए है और मोर इंटरेक्टिव बनाने के लिए होती है। तो अगेन DHTML इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज। मैंने बताया कि ये कोई अलग सी लैंग्वेज नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यूज टू क्रिएट डायनेमिक चेंजिंग वेबसाइट्स। वेब पेजेस में इंक्लूड एनिमेशंस, डायनेमिक मेन्यू, टेक्स्ट इफेक्ट्स एक्सेट्रा, दीज आर दी इफेक्ट्स, और ये जो हम न्यू टेक्निक का यूज़ करते हैं हमारे वेब पेजेस में। Then the technologies used include a combination of HTML, JavaScript, VBScript, CSS, the document ऑब्जेक्ट मॉडल DOM। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने जो वेब पेजेस हैं उसको मोर इंटरेक्टिव या मोर इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, इसी का जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं इसी कहते हैं DHTML। क्यों यूज़ किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम बहुत से नए कॉन्सेप्ट या नए जो है तरीके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एनिमेशन हो गया, पॉपअप मेन्यूज़ हो गए। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ वेब पेज कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज, देन एलिमेंट्स दैट कैन बी ड्रैग्ड एंड ड्रॉप विद इन द वेब पेज। तो ये होता है जिसके कारण हम DHTML का यूज़ करते हैं। अब इसके फीचर्स देखेंगे तो इसमें डायनेमिक कंटेंट्स होते हैं विच अलाउ द यूज़र टू डायनेमिकली चेंजेस द वेब पेज कंटेंट। ठीक है, डायनेमिक पोजीशनिंग ऑफ वेब पेज एलिमेंट, हम इसकी जो पोजीशनिंग होती है, डायनेमिक मीन्स रन टाइम, स्टैटिक मतलब क्या होता है कि हमने उसे पहले से बना दिया और हमने जैसा बनाया वो वैसा ही डिस्प्ले होगा। लेकिन डायनेमिक के केस में क्या होता है कि वो जब वेब पेज जब ओपन हुआ है एट द सेम टाइम वो चेंज होता है, चेंजेस होते हैं। ठीक है, इस टेक्निक को हम इस तरीके को जो करते हैं इसे हम डायनेमिक कहेंगे। तो डायनेमिक स्टाइल्स विच अलाउ द यूज़र टू चेंज द वेब पेज कलर, फॉन्ट साइज और कंटेंट, ये इसके फीचर्स हैं। देन हम डायनेमिक फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं यूजिंग DHTML। अभी HTML से क्या डिफरेंशिएट है, क्या दोनों में डिफरेंस है? तो ये जो है HTML एक लैंग्वेज होती है, जबकि DHTML क्या है? टेक्नोलॉजी है। HTML इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट होता है, वेयर DHTML इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज होते हैं। ठीक है, देन DHTML साइट्स आर डायनेमिक इन नेचर एंड ये जो HTML होता है वो स्टैटिक होता है। अ प्लेन page without any style and script called HTML, whereas a page with HTML, CSS, DOM and scripts called DHTML। किसी भी वेब पेज में जब हम CSS, DOM, scripts ये टैग को यूज़ करते हैं, इस स्टाइल्स को हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है? DHTML होता है। और बिना किसी स्टाइल का और बिना किसी स्क्रिप्ट का यदि हम कोई वेब पेज बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड HTML। Then HTML sites will be slow upon client side technology, while DHTML sites are fast enough upon client side technologies। तो ये होता है, ये ज़्यादा फास्ट होता है कंपेरेटिव टू HTML। यूजेस वही चीज़ है, एनिमेशन टेक्स्ट, इमेजेस इन देयर डॉक्यूमेंट इंडिपेंडेंटली, मूविंग ईच एलिमेंट फ्रॉम एनी स्टार्टिंग पॉइंट टू एनी एंडिंग पॉइंट, फॉलोइंग अ प्री डिटरमाइंड पाथ और वन chosen by the user, embedded
sticker that automatically refresh its content with the latest news, stock quotes और other data। मतलब हम जो इंटरेक्टिव, मोर इंटरेक्टिव बनाते हैं, जो अकॉर्डिंग टू यूज़र अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाए, इस तरीके का जो यूज़ होता है वहाँ पर DHTML यूज़ होगा। use of a form to capture user input and then process and respond to that data without having to send data back to the server। ठीक है, मतलब कि यदि किसी वेबसाइट में डेटा मतलब किसी यूज़र ने फॉर्म भरा, उसके डेटा के अकॉर्डिंग उसको एट द सेम टाइम रिस्पॉन्ड करना रेदर देन गोइंग टू द सर्वर। ठीक है, वो क्या होगा, क्लाइंट साइड में ही जो है ऑपरेट हो जाएगा। ये भी इसका एक यूजेस होता है, किसका, DHTML का। एडवांटेजेस, कंटेंट मैनेजमेंट, वेरी गुड एंड एफिशिएंट कंटेंट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, देन DHTML फॉर वेब डिज़ाइनिंग इज दैट इट इज़ ईजियर टू क्रिएट गुड इंटरनल लिंकिंग एंड क्रॉस लिंकिंग। स्मॉल फाइल साइज, ठीक है, इसकी फाइल साइज कम होती है। DHTML फाइल आर स्मॉल कंपेयर टू अदर इंटरेक्टिव मीडिया। देन ओके, then it support both major browser manufacturers, both Microsoft and Netscape currently support DHTML in some shape or form। ठीक है, ये सभी के लिए सपोर्ट करता है। देन इट इज़ फास्ट, ठीक है, इसमें कंटेंट फास्ट लोड होते हैं, ये हमने देख लिया है। DHTML will be standard the www considered or W3C is the currently implementing standard for DHTML technology। It has already released preliminary specification for DOM and CSS। नो plugins necessary, इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। DHTML uses most of the features already present in the browsers, so there is no need to download any sort of plugins। Then it provide great utility। The dynamic feature processes by DHTML are helping web designer to create web pages that possesses compact look, download fast, have graphics, effects, provide greater functionality and can hold much more text or content all at the same time। ये जो है ग्रेट यूटिलिटी प्रोवाइड करता है एंड डजंट रिक्वायर एनी जावा वर्चुअल मशीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या होगा, इट इज़ क्वाइट कॉस्टली एडिटिंग टूल। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है ये टूल को हमको रन कराने के लिए। ओनली न्यू ब्राउज़र सपोर्ट DHTML, इसमें कभी कहीं जो है वो नए ब्राउज़र ही सपोर्ट करते हैं, पुराने इसे सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि IE4 और उसके हायर वर्जन जो है वो DHTML सपोर्ट करते हैं। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कोडिंग, ये जो है कोडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करता है, ऑब्वियसली बात है, हम लाइन ऑफ कोड बढ़ जाता है। जैसे HTML में यदि हम 4 लाइन का कोड लिखते हैं तो इसमें जो है कुछ और हम ऐड करते हैं तो इसमें लाइन ऑफ कोडिंग बढ़ती है। ठीक है, ब्राउज़र सपोर्ट प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम होती है कि कुछ ब्राउज़र जो है इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। अनप्रोटेक्टेड सोर्स कोड, ये जो होता है इसमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है सोर्स कोड की। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी डिसएडवांटेजेस ऑफ DHTML। तो जो बेसिकली DHTML का कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि हम स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ओके, CSS हो गया और DOM, ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और जो वेबसाइट होती है उसे मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं। उसमें कुछ भी चेंजेस हमको रन टाइम में करना है, डायनेमिकली चेंजेस करना है तो वो पॉसिबल होता है DHTML के थ्रू। ठीक है, इस वीडियो में हमने जो है कॉन्सेप्ट देखा है DHTML का क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम और डिटेल में देखेंगे। DOM और CSS इवेंट्स क्या होते हैं विद दी एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो से जो है DHTML का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।